जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आइए हम मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें हर काम की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करनी चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप करने से हमारा हर काम अच्छा होता जाता है, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है और ऐसा लगता है गुरु जी हमारे सिर पर अपना हाथ हमेशा रखे हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से जुड़ने के बाद हमें बहुत सारी ऐसे चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में कि जो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मतलब पहले जैसे हमारी लाइफ थी वो वैसी नहीं होती, बहुत चेंजेस आ जाते हैं। मतलब हमें ऐसा ऐसा फील होता है कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ, क्यों हमें ऐसे ऐसे इतने प्यारे गुरुजी नहीं मिले, हम किस दुनिया में थे। पर जब गुरुजी हमारी लाइफ में आ जाते हैं ना, तो मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस बारे में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस हम गुरु जी का शुक्राना ही कर सकते हैं। गुरु जी के शुक्राने में ही इतनी ताकत है कि वो हमेशा हमें गुरु जी से जोड़े रखती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रब नाल जुड़ जा, छड़ दी दुनियादारी, रब नाल प्यार बना, रब तेरा हाथ कदे भी नहीं छोड़ेगा, रब दा सिमरन कर। हमें हमेशा गुरु जी पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इस दुनियादारी के झंझटों से हमें बाहर आना चाहिए। ये है कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हमें वो सब रिश्ते नाते भी निभाने हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमें अपने गुरुजी का साथ भी निभाना है, अपने गुरुजी के साथ भी रहना है। इसलिए हमेशा हमें गुरुजी के मंत्र जाप करते रहना चाहिए और उनका नाम सिमरन करते रहना चाहिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, वही सब सुखी जो गुरु जी के दास, जो गुरु जी के साथ हैं, जो गुरु जी के दास हैं, जो गुरु जी के चरणों में लगे रहते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, उनके शब्द सुनते हैं, वे हमेशा इस दुनिया से पार हो जाते हैं। गुरु जी हमेशा उनका साथ देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी ने शेयर किया है। उन्होंने बताया है किस तरह से स्वप्न में गुरु जी ने उनको दर्शन दिए। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, हमारे कर्म सुधारना चाहते हैं। गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं। गुरु जी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी की कृपा से आज अपना पहला सत्संग कर रही हूँ। मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर। मैं गुरु जी से 2023 अक्टूबर से जुड़ी हूँ। मुझे सबसे पहले गुरु जी के स्वप्न दर्शन हुए थे। तब तक मुझे पता नहीं था कि बस इतना जानती थी कि हाँ ये गुरुजी हैं कोई, लेकिन ये नहीं जानती थी कि कौन से गुरुजी हैं, क्या है। पर एक दिन मुझे स्वप्न में गुरुजी के दर्शन हुए। फिर मेरी एक बहुत ख़ास फ्रेंड है जो गुरुजी को बहुत मानती है, जिसके घर में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था, जो आए दिन गुरुजी के सत्संग करती है। फिर मैंने उसको कॉल किया और उससे पूछा कि ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी के सपने में दर्शन हुए हैं, ड्रीम दर्शन हुए हैं और मैंने ड्रीम में गुरुजी को देखा है। तो उसने मुझे बताया कि इसका मतलब है कि गुरुजी तुम्हें अपने से जोड़ना चाहते हैं, गुरुजी तुम्हें अपनी संगत बनाना चाहते होंगे, इसीलिए तुम्हें ऐसे दर्शन हुए हैं। मैंने उसकी बात सुनी, पर इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं था, तो मैं समझी नहीं इतना ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक दिन मुझे बहुत तेज़ घर में गुलाबों की, चंदन की खुशबू आई। तो मैंने जल्दी से अपने घर में सब जगह देखा कि क्या पूजा में कोई अगरबत्ती जल रही है या क्या बात है, मुझे इतनी अच्छी स्मेल कैसे आ रही है। मैंने सबको पूछा, बट वो स्मेल किसी को नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मुझे ही क्यों आ रही है, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों। फिर मैंने गुरुजी के कुछ सत्संग मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्लैश हो रहे थे, तो मुझे उससे थोड़ा सा पता लगा कि उसमें जब गुरुजी मतलब आपके आसपास होते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देने आते हैं, तो आपको गुरुजी की स्मेल आती है। तो मैंने सोचा हो सकता है, पर मैं फिर भी नहीं समझ रही थी। तो फिर क्या हुआ, मैं नेक्स्ट डे ही अपने टेरेस में जाके बाहर खड़ी हुई। तो मैंने यूँ ही कहा कि मतलब गुरुजी, अगर आप मुझे अपनी संगत बनाना चाहते हैं और ये सब सच है और ऐसा है
और मैं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी लकी हूँ कि गुरुजी मुझे खुद से मतलब मुझे अपनी संगत बनाएंगे, या मतलब मुझे लगा कि बहुत अच्छे लोग होते होंगे जो गुरुजी की संगत बन पाते होंगे। तो मैं अपने टेरेस पे खड़ी थी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर ऐसा है तो आप मुझे भी, क्योंकि मैंने सुना था अपनी फ्रेंड से गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी अगर आप मुझे भी ऐसा है तो आप प्लीज़ मुझे भी दर्शन दो, कि मुझे भी ऐसा लगे कि आप मुझे अपनी संगत बनाना चाहते हो। तो मैं अपने टेरेस पे खड़ी थी, तभी एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मेरे पास आई और एकदम से मेरे पास से होती हुई चली गई, और उसके जस्ट 2 से 5 सेकंड के अंदर ही एक और येलो कलर की बटरफ्लाई आई, जो कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि मेरे टेरेस पे इस तरह से इतनी बटरफ्लाइज आती हों। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे ये मतलब एक संकेत दिया है कि हाँ, मतलब उन्होंने सच में मुझे चुना है अपनी संगत बनाने के लिए। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने गुरुजी को शुक्राना करा, मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करा। उसके बाद बस फिर मैं धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ने लगी। फिर मैं रात को गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता था कि सत्संग होता है और ये सब होता है, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट मैं गुरुजी का मंत्र जाप जान गई थी, तो मैं वो करने लग गई धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे मेरे फ़ोन पे और मैसेजेस फ्लैश होने लग गए। कई बार मैं मैसेजेस को देख के सोचती थी कि पता नहीं ये मेरे लिए हैं या किसी और के लिए हैं, पर फिर गुरुजी का मैसेज आया कि नहीं कुड़िए, जो मैं तुझे संकेत दे रहा हूँ वो तेरे लिए ही हैं। फिर मुझे धीरे धीरे होने लगा कि हाँ, तो मैं मंत्र जाप करने लगी। मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरी आंटी, वो 5 ईयर की है, तो फिर मैं उसको भी मंत्र जाप कराने लग गई, तो वो भी मेरे साथ मंत्र जाप करने लग गई। वो भी रोज़ मंत्र जाप करके सोती थी। इस तरह फिर मेरी बच्ची एक दिन सो रही थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसके सर पे उसको फ़ीवर आ रहा था, उसका माथा बहुत गर्म था। फिर उसने मुझे रात को बोला कि मम्मा मेरे पीछे ना गुरुजी बैठे हुए हैं और उन्होंने ना वाइट कलर की ड्रेस पहनी है और उन्होंने ना मेरे माथे पे हाथ रखा हुआ है। तो संगत जी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये सुनकर कि मेरी इतनी छोटी सी बच्ची मुझे ये बात कह रही है। मुझे लगा कि गुरुजी उसको ब्लेस करने आए हैं। फिर संगत जी ऐसा मेरे साथ अक्सर होने लगा, मुझे हर जगह गुरुजी की फ्रेगनेंस आने लगी अपने रूम में, और इतनी ज़्यादा, कभी गाड़ी में, कभी रास्ते में। फिर इस तरह से गुरुजी मुझे बहुत जगह पे ब्लेस करने लग गए। ऐसे एक बार दोनों बच्चे बीमार थे और मैं दोनों बच्चों को लेके हॉस्पिटल जा रही थी। मुझे लगा कि पता नहीं, डॉक्टर का टाइम जो था, इतना बिज़ी डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर है वो, तो मुझे लगा नहीं कि वो मुझे 2-2.5 घंटे से पहले मिलेगा। लेकिन मैं उस दिन जैसे ही हॉस्पिटल दोनों बच्चे लेके, मेरे पास एक छोटा बेटा भी है जो अभी 1 ईयर का नहीं हुआ है, तो दोनों बच्चों को लेके जब मैं गई तो मैंने देखा वहाँ पे एक बटरफ्लाई आई है वाइट कलर की। और कोइंसिडेंटली उस दिन गुरुजी की कृपा से डॉक्टर, मुझे जाते ही पहली पेशेंट मैं थी। मतलब जो डॉक्टर मुझे 2-2 घंटे में लोगों को नहीं मिलता हो, इतना बिज़ी रहता हूँ, उसमें इतनी अपॉइंटमेंट्स रहती हूँ, वो मुझे एकदम से गई और मुझे फटाफट उसने मेरे बच्चों को देख लिया। मतलब गुरुजी की इतनी कृपा हुई मुझे, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मुझे महसूस होने लगा कि हाँ सच में मैं गुरुजी की संगत हूँ, गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। इस तरह से संगत जी मेरे साथ हर रोज़ नए चमत्कार गुरुजी के होने लग गए। फिर मैंने धीरे धीरे गुरुजी का सत्संग देखा। फिर मेरी बच्ची, मैं अपनी बच्ची को कराती थी, मेरी बच्ची वो अपने पापा को, मेरे अंकल जी को कराने लग गई रोज़ कि पापा आप गुरुजी का मंत्र जाप किया करो। इस तरह पहले मैं उनको बताती थी कि ऐसे ऐसे ना मेरे साथ हो रहा है और गुरुजी हैं वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। हमारे गुरुजी मतलब हमारे को भगवान है, महाशिव हैं, और उन्होंने हमें खुद अपनी संगत बनाया, हमें जोड़ा है अपने से। पर मेरे हस्बैंड को इतना ट्रस्ट नहीं होता था, क्योंकि संगत जी उनको ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो इतना कुछ मानते नहीं थे। फिर मेरी बच्ची लेकिन उनको रोज़ अपने पापा को भी कराने लगी, पापा आप भी क्या करो, पापा आप भी क्या करो। फिर उसके पापा भी करने लग गए। धीरे धीरे फिर उनके साथ भी ये सब कुछ होने लगा, उन्हें भी गुरुजी के दर्शन होने लग गए। फिर इस तरह वो भी धीरे धीरे उनके साथ इतना कुछ अच्छा होने लगा और गुरुजी से वो भी जुड़ गए, उनका ट्रस्ट बढ़ गया। फिर उन्होंने बोला कि मैं तुम लोगों को बड़े मंदिर लेके चलूँगा। फिर गुरुजी का बुलावा आया। गुरुजी की कृपा से हम अपने दोनों बच्चों को लेकर अक्टूबर लास्ट में आसपास में, नवंबर में हम लोग गए गुरुजी के मंदिर। वहाँ हमने जल प्रसाद लिया और
चाय प्रसाद मिला, सब कुछ ग्रहण किया। मेरा छोटा सा बच्चा जो उस समय 6-7 महीने का था, वो चाय प्रसाद को देख के इतनी ज़ोर ज़ोर से भाग रहा था उसको पीने के लिए कि बस उसको मिल जाए, छीन रहा था वो। फिर मैंने उसको भी दिया और उनको लंगर प्रसाद बच्चों को कराया। मतलब इतने चमत्कार, इतनी ब्लेसिंग्स हुई गुरुजी की। फिर गुरुजी के मुझे शिवलिंग के रूप में दर्शन हुए। मुझे हर रोज़ गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स। मेरे बच्चों को, मेरी बच्ची स्कूल जाती है तो चंदन का तिलक मैं दोनों बच्चों के करती हूँ। फिर एक बार मेरे बच्चे के कुछ रैशेज़ हो गए। मैंने सत्संग सुना, गुरुजी ने कहा चंदन लगा। मैंने बच्चों को चंदन का लगाया, छोटे बच्चे को, और वो बिल्कुल ठीक हो गया। 2-3 दिन तक मैं लगाती रही और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। इस तरह अब कुछ भी होता है तो मैं अपने बच्चों को गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ और अपने बच्चों को रोज़ चंदन का टीका लगाती हूँ। और सबसे सत्संग जी, पता नहीं गुरुजी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मुझे बहुत सारे सत्संग होते हैं रोज़ के, पता नहीं मुझे क्या याद आएगा क्या नहीं। लेकिन कुछ ही दिन में मेरे साथ ये भी अभी सबसे नया सत्संग यही हुआ है कि मैं दूध उठा रही थी और गरम पतीला का दूध मेरे ऊपर गिर गया और गुरुजी की कृपा से मैंने उसके ठंडा पानी डाल के उस पर बस मेरी बच्ची ने गुरुजी को चंदन का तिलक लगाया और बस वही तिलक लगाकर बच्ची ने मेरे हाथों पे मल दिया वो चंदन। और गुरुजी की कृपा से, जहाँ इतनी गर्मी में गर्म दूध गिर जाए तो फफोले पड़ सकते थे, पर गुरुजी की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं एकदम ठीक हो गई। तो बस मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी के मुझे रोज़ नए मैसेज आते हैं कि कुड़िए तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, लोग तेरे ऊपर तुझे खुश देखकर खुश नहीं है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, मैं सब लेकिन ठीक कर दूंगा। और मैंने तेरे को बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया। कई बार मेरे रूम की खिड़की पे 3 से 4 बार कबूतर मरे हुए मिले हैं। गुरुजी का मैसेज आता है कि मैंने तेरे कष्ट कटवा दिए हैं। मुझे पता है गुरुजी मेरे बहुत से कष्ट कटवाते हैं। 2-3 बार बटरफ्लाई मिली है। कई बार मेरे घर में कितनी देर बटरफ्लाई बैठी रही है, फिर बटरफ्लाई मर गई। मुझे पता है गुरुजी ने मेरे कष्ट कटवाए हैं। एक मेरा और बहुत अच्छा सत्संग हुआ है, जो मेरा भाई बहुत बीमार हो गया था, वो आईसीयू में चला गया था। वो इतना बीमार हो गया था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं बहुत रो रही थी, मैंने गुरुजी से अरदास करी थी। गुरुजी का मुझे तुरंत मैसेज आया कि कुड़िया तेरे भाई को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तेरे भाई के आगे खड़ा हुआ हूँ, वो एकदम ठीक हो जाएगा। और गुरुजी की कृपा से कुछ पता ही नहीं चला कब वो ठीक हो गया एकदम से, और सब कुछ एकदम अब वो नॉर्मल है। और गुरुजी का बहुत शुक्राना। ऐसे मेरे रोज़ सत्संग होते हैं, कुछ भी होता है, मैंने अब अपने आप को सिर्फ गुरुजी पे छोड़ दिया है। मेरी कोई भी चीज़ होती है बस मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी आपने ही करना है। अब मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपने मुझे देखना है। मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे घर को, सब कुछ आपका ही है। मेरे अंकल जी का भी, संगत जी, बहुत गुरुजी पे विश्वास हो गया है। उनके भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में, सब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ आती हैं, पर गुरुजी के नाम से सब कुछ ठीक हो जाता है। पर बस क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है, मैं अब तक गुरुजी का सत्संग नहीं अटेंड कर पाई हूँ। बस अब गुरुजी से ये अरदास है कि मुझे जल्दी से अपना सत्संग भी अटेंड करवा दीजिए गुरुजी, और मुझ पे और मेरे परिवार पे अपनी कृपा बना के रखिए। संगत जी, बस यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा पहला सत्संग है और मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं। जितना मुझसे हो सका, जो गुरुजी ने बुलवाया मैंने वही बोला। और बस मैं अब अपने सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय जय मेरे गुरुपा, हमेशा हम पे और सारी गुरु संगत पे अपनी कृपा बना के रखिएगा। जय गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था आंटी जी का। आंटी जी ने बताया किस तरह से गुरुजी ने उनको अपने साथ जोड़ा, उनके परिवार को अपने साथ जोड़ा, कैसे गुरुजी में उनका विश्वास बढ़ता गया। ऐसे ही संगत जी, हमें गुरुजी के प्रति विश्वास की भावना हमेशा रखनी चाहिए। गुरुजी अपनी संगत को कभी भी परेशान नहीं होने देते हैं, हमेशा उनके घर में खुशियाँ आती हैं। जहाँ गुरुजी चले जाते हैं, गुरुजी के जाने से घर से दुखों का तो
तो बिल्कुल ही अंत हो जाता है और हमेशा गुरुजी उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ लाती हैं। इसलिए हमेशा हमें गुरुजी के प्रति विश्वास की भावना मन में रखनी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर जाकर अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सारी संगत के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।